عائشہ टिक टॉकर हमला केस को लेकर पाकिस्तानी अवाम के जज्बात ठंडे गर्म हो रहे हैं। कभी आयशा पर तरस और रहम के जज्बात जोश पकड़ते हैं तो कभी नफरत और गुस्से की जहरीली फवार इस जोश की लहर को मार देती है। अवाम के साथ साथ अपनी जानिब से मुल्क और कौम के मसीहा एंकर्स और सहाफ़ी भी इसी किस्म के जज्बाती झूले पर सवार हैं। हिमायत करें या मुखालफत, अफसोसनाक बात यह है कि तमाम आरा इंतहाई तासुब से लबरेज फैसला कुन नारों पर मबनी हैं, जिनमें उसूल, ज़ाब्ते और कानून की कोई बात सुनाई नहीं देती। मिसाल के तौर पर पहले एयरवाई के सरेआम मार्का इकरारुल हसन इस अंदोहनाक वाक़े के बाद आयशा के घर पहुंचे, इसके सर पर हाथ रखकर इजहार यकजहती किया। इस सब में भी जज्बाती दिखावा गालिब रहा, किसी किस्म की कोई मंतक कम ही दिखाई दी। ताहम अब इकरारुल हसन ने मीनार पाकिस्तान केस में नामजद मुल्जिमों से पैसे हासिल करने के हवाले से मुबैना ऑडियो सामने आने के बाद अवाम से मुआफ़ी मांगते हुए कहा है कि वो टिक टॉकर आयशा अकरम की हिमायत करने पर शर्मिंदा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों पुलिस के हाथ एक ऐसी मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी जिसमें टिक टॉकर आयशा और इसका साथी रैम्बो हिरासत में लिए गए मुल्जिमों से पैसे लेने की बात कर रहे थे। पुलिस हुकाम ने इस ऑडियो का फोरेंसिक करके इसे केस में शामिल करने का फैसला किया है। अब इकरारुल हसन ने भी ये ऑडियो सुनने के बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में आयशा अकरम की हिमायत करने पर मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं अवाम से अपील करता हूँ कि वो मेरा माजी देखते हुए इसके सदके मुझे माफ़ कर दें। इस दौरान भी वो हिचकियां ले लेकर रोते रहे, जबकि नाजरीन ये समझने से कासिर है कि इस सब में रोने की क्या मंतक थी। बहरहाल साथ ही उन्होंने आयशा को एक जिस्म फरोश खातून से भी बदतर करार देते हुए इनकी मजम्मत कर डाली। अब यहाँ भी किसी किस्म की कोई मंतक नहीं। इस सूरत हाल का एक मारूजी तज्जिया करते हैं। जो कुछ सानहाए मीनार पाकिस्तान में हुआ, इसे दोहराने की जरूरत नहीं। इससे आगे चलें तो अब सूरत हाल यह है कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, जबकि आयशा मुबैना तौर पर इनसे रुपए लेने की मनसूबाबंदी कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आया पैसे लेने की जो ऑडियो सामने आई है वो ये भी साबित करती है कि आयशा के साथ जो मीनार पाकिस्तान पर हुआ वो सब सोचा समझा ड्रामा था। फिर सवाल तो ये भी है कि मीनार पाकिस्तान के वाक़े की वजह रैम्बो और आयशा की इंस्टाग्राम वीडियोस को कैसे करार दिया जा सकता है। क्या किसी को कोई वीडियो बनाना इस पर हमले और रेप की कोशिश का जवाब पैदा कर सकता है? हमारे कानूनी निज़ाम में क्या किसी जुर्म या नुकसान के बदले किसास और दियत की रकम नहीं दी जाती? और क्या इस हवाले से मुतासरीन और मुल्जिमों के लवाहिकीन या खुद इनके दरमियान बातचीत तय नहीं होती? इस बातचीत को कब जुर्म और कब जायज़ करार दिया जाएगा? और अगर फर्ज कर लिया जाए कि आयशा इस तमाम सूरत हाल में मुल्जिमान से पैसे निकलवाना चाहती है और ये जुर्म है, तो तब भी अभी बात इरादा जुर्म से आगे नहीं बढ़ी। इसको लेकर इसके साथ होने वाले खौफनाक वाक़े की तफ्तीश का रुख किसी भी जानिब क्यों और कैसे मोड़ा जा सकता है? इस मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला दोबारा पढ़ने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी भी खातून का जो भी जिनसी किरदार रहा हो वो कानूनी हिफाजत का मुकम्मल हक रखती है। उन्होंने फैसले में लिखा कि इस हवाले से नामुनासिब अल्फाज कानूनी फैसलों में ना लिखे जाएं और किसी खातून का जिनसी किरदार पुलिस की तहकीकात और अदालती कार्रवाई में हवाला नहीं बनना चाहिए। ये उसूल मुल्क की आला तरीन अदालत वज़ा कर चुकी है। आयशा टिक टॉकर का केस भी इसी जाविये से देखें तो मसला हल हो जाएगा। यह ये अमर भी तशवीश से खाली नहीं कि पुलिस जो तहकीकात कर रही है इसकी पल पल की खबर मीडिया को क्यों दी जा रही है। तफ्तीश का दायरा कार वाक़े के वक्त या इससे पहले की मनसूबाबंदी अगर कोई थी तो तक महदूद क्यों नहीं रहा? वो फैलकर वाक़े के बाद की फ़ोन कॉल्स तक कैसे वसी हो गया? और अब इसको तफ्तीश का हिस्सा बनाने का क्या मकसद है? वजह इसके सिवा कोई नज़र नहीं आती कि इन पुलिस एहलकारों और अफसरान की मुअत्तली के बाद से महकमा पुलिस ने एक जिद बांध रखी है कि जिस लड़की की वजह से ये सब हुआ इसको निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि ये उसूल तय हो सके कि किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने का मतलब ये नहीं कि वहां मौजूद पुलिस एहलकार अपने फर्ज की अदायगी में कोताही की पादाश में मुअत्तल कर दिए जाएं। अदालत को चाहिए कि न सिर्फ पुलिस को फौरी तौर पर हुक्म जारी करे कि इस केस के मेरिट्स के मुताबिक लड़ा जाए, इसमें ज़बरदस्ती गैर मुतालिका वाक़यात को लाकर और इनकी तशहीर करके लड़की को बदनाम करने की कोशिश बंद की जाए, बल्कि साथ ही इसे इन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म देना चाहिए जो ये कहानियां खुद से घड़ने या लीक करने में मुलव्विस हैं। रह गए इकरारुल हसन, तो इनके लिए दुआ ही की जा सकती है कि वो शोहरत के लिए भूखों मंगतों की तरह हर चीज़ को कैश करवाना बंद कर दें, राह रास्त पर आ जाएं और उन कुव्वतों के आलाएकार बनने से बाज आएं जो कानून की अमलदारी की राह में रुकावट हैं।